बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बुध वाले दिन हमने सबक शुरू किया था शरह में तामिल का, और वहाँ दो बातें की थी। एक ये है कि हमने कहा था शरह में तामिल पर भी इजरा करेंगे और कुरान पाक पर भी इजरा करेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी, लेकिन अभी इजरा किताब पर शुरू नहीं करना, अभी उसका पहले हमने तरीका सीखना है। जब तरीका आ जाएगा, एक दो दिन के अंदर आ जाएगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, इजरा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले नंबर पर मैंने आपको बताया था कि इजरा करने के कई तरीके हैं, कुछ तफसीली हैं और कुछ इजमाली हैं। तफसीली तरीका हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे सामने कोई भी कलमा आ जाए तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि ये मुफरद है या मुरक्कब। ठीक है। मुफरद किसको कहते हैं? शाबाश। और मुरक्कब किसको कहते हैं? आगे बात समझ में। मुफरद एक ही लफ्ज हो, एक ही माने पर दलालत करे। मुरक्कब एक से ज्यादा लफ्ज हो, ज्यादा माने पर दलालत। अगर वो कलमा मुफरद है तो उस पर पहला सवाल क्या होगा, इसम है या फेल है या हर्फ है। अगर कलमा मुफरद है तो उस पर पहला सवाल क्या होगा, उसके पहचानने का तरीका ये बताया था कि सबसे पहले हम इसम की अलामतें तलाश करेंगे। अगर उनमें से कोई अलामत पाई जाएगी तो वो इसम होगा, अगर नहीं है तो फिर फेल की अलामतें तलाश करेंगे। अगर कोई फेल की अलामत मौजूद होगी तो वो फेल होगा। अगर फेल और इसम दोनों की कोई अलामत नहीं है, फिर आप आंखें बंद करके कह दें कि ये क्या है, हर्फ है। आगे बात समझ में। अब इसम की अलामतें तो आपको याद होंगी, कितनी पढ़ी हमने इसम की अलामतें? 12 इसम की अलामतें सुना सकते हैं? सुनाए, बोले जल्दी बोले। जी, ये बात आ जाएगी समझ में। उसके बाद फेल की अलामतें कौन सी पढ़ी आपने? सुनाए, जल्दी बोले। आ जाएगी बात समझ। अब इसका मतलब होगा अगर किसी कलमे में इसम और फेल की अलामत मौजूद ना हो तो वो क्या होगा, हर्फ होगा। अगर वो कलमा इसम बन जाए तो इसम पर कितने सवाल होंगे? 6 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? 6। पहला सवाल होगा ये मुअरब है या मबनी। पहला सवाल क्या होगा जी? मुअरब की क्या तारीफ पड़ी है? मबनी की क्या तारीफ पड़ी है? मुअरब और मबनी की तारीफ के लिए नहवियों ने एक शेर बनाया हुआ, याद है? सुनाए, कौन सा? शाबाश। जहां मुअरब होता है वहां कितनी चीजें होती हैं? 4। कौन कौन सी? ये बात आ गई समझ में। अब मबनी की कितनी किस्में पढ़ी हैं आपने? 2। नंबर 1, नंबर 2। मबनी असल किसको कहते हैं? मबनी गैरुल असल किसको कहते हैं? मबनी असल कितनी चीजें? 4। नंबर 1 माजी, अमर, हाजिर, हुरूफ और जुमला। जुमला बहैसियत जुमला मिन हैसो होवा होवा के दर्जा में ये क्या होगा, मबनी होगा। मबनी गैरुल असल की कितनी किस्में पढ़ी हैं? 8। नंबर 1 मुज़मरात की कुल कितनी किस्में पढ़ी हैं? मुज़मरात कुल कितनी हैं? 70 ज़मीरें। कितनी ज़मीरें हैं? आगे समझ। दूसरी किस्म कौन सी है? अस्माए इशारात। और तीसरी किस्म कौन सी है? अस्माए मौसूलात। चौथी अस्माए अफ़ाल। 5वीं अस्माए अस्वाद। 6ठी अस्माए ज़ुरूफ। 7वीं अस्माए किनायात। 8वीं। ये बात आगे समझें। मबनी गैरुल असल की कितनी किस्में हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। आगे बात समझ। नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1।
یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، پتہ چل جائے گا. اچھا اب اگر کوئی کلمہ ہمارے سامنے آ جائے پہلے مبنی الاصل میں تلاش کریں گے. اگر مبنی الاصل کے اندر ہوگا تو ٹھیک ہے، وگرنہ مبنی غیر الاصل میں دیکھیں گے. مبنی غیر الاصل کے اندر 8 قسمیں، ان میں اگر ہوگا ٹھیک ہے، اگر ان دونوں میں نہیں ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ معرب ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کیا کہیں گے؟ یہ معرب ہے. آگے بات سمجھ میں. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ اسم پر معرفہ ہے یا نکرہ؟ کیا سوال ہوگا؟ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ معین چیز کے لیے بولا جائے. معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی معین چیز کے لیے بولا جائے، جیسے زید، خالد، عمر وغیرہ. نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے راجل، فارس، حجر، شاجر وغیرہ. آگے بات سمجھ میں. اب معرفے کے نکرے کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ معرفے کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 7، نمبر 6، نمبر 5، نمبر 4، نمبر 3، نمبر 2، نمبر 1. اب اگر ان 7 قسموں میں سے کوئی ہوگا تو وہ کون سی قسم بنے گی؟ معرفہ. اگر ان 7 میں نہیں ہے تو پھر کہاں تلاش کریں گے؟ آنکھیں بند کر کے کہہ دینا یہ کیا ہے؟ نکرہ. یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. آگے بات سمجھ. پہلا سوال آ گیا. دوسرا، تیسرا سوال کیا ہوگا؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ آگے بات سمجھے. تیسرا سوال کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ بولے. مذکر کس کو کہتے ہیں؟ مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ علامت تانیث کتنی پڑھی ہیں؟ 4. کون کون سی؟ آ رہی بات سمجھ میں. اب اس کے پہچانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اگر اس میں کوئی علامت تانیث موجود ہوگی تو وہ مؤنث ہوگا. اگر علامت تانیث نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. پھر وہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. پھر وہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا. آ جائے گی بات سمجھ میں. کتنے سوال ہو گئے؟ 3. نمبر 4، چوتھا سوال کیا ہوگا؟ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع؟ اس کے پہچانے کا کیا طریقہ ہوگا؟ تثنیہ کی کتنی علامتیں پڑھی ہیں؟ 2. نمبر 1 الف ماکمل مفتوح، نمبر 2 یا ساکن مغلق. جمع کی کتنی علامتیں پڑھی ہیں؟ 2. کون کون سی؟ اگر تثنیہ کی علامت ہوگی تثنیہ بنے گا، اگر جمع کی علامت ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ جمع. اگر ان دونوں کی علامت نہیں ہے تو پھر وہ کیا بنے گا؟ واحد. اس کے ذیلی بھی تھوڑے سے سوال ہیں، وہ آگے چل کے کریں گے. بھئی اگر جمع ہے تو جمع کی آگے کتنی قسمیں ہیں؟ جمع کی باعتبار لفظ کے کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 2. نمبر 1 جمع تکسیر، نمبر 2 جمع تصحیح. جمع تکسیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ جمع مکسر. جمع تکسیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ جمع تصحیح کا دوسرا نام کیا ہے؟ جمع تکسیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ جمع سالم کا دوسرا نام کیا ہے؟ تصحیح. آ جائے بات سمجھ. جب ایک چیز کے 2 نام ہو جائیں تو پھر ایک ہی تعریف ہوتی ہے، الگ الگ تعریف نہیں ہوا کرتی ہے. اور جمع کی باعتبار معنی کے کتنی قسمیں ہیں؟ 2. نمبر 1 جمع قلت، جمع کثرت. جمع قلت کس کو کہتے ہیں؟ جس کا اطلاق 9 تک، اور جمع کثرت جس کا اطلاق جو ہے آگے آخر لا محدود تک. آگے بات سمجھ. ان کے پہچانے کے کیا طریقے یہ آگے آ رہے ہیں. کتنے سوال ہو گئے؟ 4. 5واں سوال کیا ہے؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ 5واں سوال کیا ہوگا؟ 5واں سوال کیا اس کی کیا مطلب؟ اب اس کو پہچانے کا کیا طریقہ؟ اس سے پہلے اس کا عامل تلاش کریں گے. کیا تلاش کریں گے؟ عامل کی کتنی قسمیں پڑھی آپ نے؟ 2. نمبر 1 عامل لفظی، نمبر 2 عامل معنوی. عامل معنوی کی کتنی قسمیں پڑھی آپ نے؟ 2. نمبر 1 اسم کا خالی ہونا، نمبر 2 اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا. اس کا نام نحوی لوگ رکھتے ہیں ابتدا. یہ کیا عمل کرتا ہے؟ یہ مبتدا اور خبر دونوں کو رفع کرتا ہے. اور نمبر 2 فعل مضارع کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا. اس کا نام بھی کیا رکھتے ہیں؟ ابتدا. یہ بھی کیا کرتا ہے؟ مضارع کے 5 صیغوں کے آخر میں ضم آ دیتا ہے. ٹھیک ہے، آج یہ بات سمجھ میں پتہ چل جائے گا. تو یہ 2 ہو گئے عامل معنوی. پھر اس کے بعد تلاش کریں گے کہاں؟ عامل لفظی کے اندر. عامل لفظی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. نمبر 1 حروف عاملہ، نمبر 2 ٹھیک ہے حروف عاملہ، افعال عاملہ، اسماء عاملہ. حروف عاملہ پہلے باب میں بیان ہوئے ہیں، افعال عاملہ دوسرے باب میں، اسماء عاملہ تیسرے باب میں. اب حروف عاملہ کی ابتدا کتنی قسمیں بنائیں گے؟ 2. بعض وہ ہیں جو اسم کے شروع میں آتے ہیں، اسم کے آخر میں عمل کرتے ہیں. بعض وہ ہیں جو فعل کے شروع میں آتے ہیں اور فعل کے آخر میں عمل کرتے ہیں.
वो हुरूफ जो इसम के शुरू में आते हैं और इसम के आखिर में अमल करते हैं, उनकी कितनी किस्में? 5। कितनी किस्में? 5। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 है ही नहीं। कमाल है यार, तवज्जो नहीं ना आपकी सबक की तरफ। मैंने कहा सबक की तरफ ख्याल किया करें। मैं आमदन उल्ट लफ्ज बोलता हूं ताकि पता चले भी आपकी तवज्जो है या नहीं। पहली किस्म कौन सी है? नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1। पहली किस्म कौन सी रूफे जा रहा है? वो कौन कौन से बोले? जल्दी बोले। आगे बात समझ। ये हुरूफ जारा ये क्या अमल करते हैं? इसम के शुरू में आते हैं और इसम के आखिर में क्या करते हैं? जर करते। क्या करते हैं? इसम के शुरू में आते हैं, इसम के आखिर में जर करते हैं। ठीक है। दूसरी किस्म कौन सी है? हुरूफ मुशब्बह बफिल। ये क्या अमल करते हैं? ये मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं। मुब्तदा को इनका इसम कहते हैं, खबर को खबर कहते हैं। ये अमल क्या करेंगे? अपने इसम को नसब और खबर को रफा करते हैं। जैसे इन्ना ज़ैदन काइमुन, जैसे अब इसकी तरकीब कैसे करेंगे? इन्ना हरफे मुशब्बा बफेल, ज़ैदन इसका इसम, काइमुन खबर। हरफे मुशब्बा बफेल अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होगी। आगे बात समझ में। तीसरी किस्म कौन सी है? मा वला मुशब्बा बलैस। मा और ला मुशब्बा बलैस वो कितने हैं? 2। कौन कौन से? मा और ला। ये क्या अमल करते हैं? ये भी मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं। मुब्तदा को इनका इसम कहते हैं, खबर को खबर कहते हैं। ये अपने इसम को क्या रफा करते हैं और खबर को क्या करते हैं? नस्ब करते हैं। जैसे मा ज़ैदुन काइमन। तरकीब क्या करेंगे? मा मुशब्बा बलैस, ज़ैदुन इसका इसम, काइमन खबर। मा अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होगी। दोहरा इसको दोबारा बोल। जी ये बता देगी समझ। अच्छा आगे चौथी किस्म कौन सी है? लाइन फिजनस। लाइन फिजनस भी मुब्तदा और खबर पर दाखिल होता है। ये अमल क्या करता है? इसकी खबर हमेशा मरफू आती है और उसके इसम के एराब की कितनी सूरतें बनी है? 10 सूरतें। इसम के एराब की कितनी सूरतें बनी है? 10। वो 10 बयान कर सकते हैं? बयान करें, जल्दी बोले शाबाश। जल्दी बोले शाबाश। अजीब बात समझ में। अच्छा अब उसके बाद दूसरी वो किस्म है जो फेल के शुरू में आते हैं, फेल के आखिर में अमल करते हैं। उनकी कितनी किस्में हैं? 2। नंबर 1, नंबर 2 हुरूफ नासिबा कौन कौन से हैं? ये क्या अमल करते हैं? दूसरी किस्म कौन सी है? ये कौन कौन से हैं? ये क्या अमल करते हैं? अगर कोई आमिल इससे पहले इन 7 किस्मों में से कोई किस्म जो भी होगी उसके मुताबिक ये क्या करेंगे? अमल करेंगे। अब अगर इनमें नहीं है तो फिर कहां तलाश करेंगे? अफ़आल आमला। अगर उससे पहले कोई अफ़आल आमला में से है तो जो भी फेल होगा उसके मुताबिक अमल करेंगे। अफ़आल आमला की कितनी किस्में पड़ी हैं? 5। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अफ़आल तामा क्या अमल करते हैं? जल्दी बोले जल्दी।
अफ़आल नाक़िसा क्या अमल करते हैं? जल्दी बोले, जल्दी बोले। अफ़आल मुकारबा क्या अमल करते हैं? अफ़आल ताज्जुब क्या अमल करते हैं? अफ़आल मुकारबा, अफ़आल मदूदम क्या अमल करते हैं? अफ़आल ताज्जुब क्या अमल करते हैं? वो भी अपने फाइल को रफा करते हैं। वो भी क्या करते हैं? तफसीर में बाद में बता दूंगा, ठीक है। फाइल को रफा करते हैं। आ जाएगी बात समझ में, पता चल जाएगा। अब अगर हमने कहा उससे पहले आमिल तलाश करेंगे। अगर आमिल लफ्ज़ी की 3 किस्में हुरूफ़ आमिला में से है तो ठीक है, नहीं है तो अफ़आल आमिला। अगर अफ़आल आमिला और हुरूफ़ आमिला दोनों में नहीं है, फिर कहां तलाश करेंगे? अस्माए आमिला। अस्माए आमिला की कुल कितनी किस्में पड़ी हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 1 हुरूफ अस्माए शर्तिया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11। पहली किस्म कौन सी है? ये क्या अमल करते हैं? 2 जुमलों पर दाखिल होते हैं। एक को शर्त कहते हैं, दूसरे को जज़ा कहते हैं। अगर शर्त और जज़ा दोनों फेल मुजारे का सीगा हो या अकेली शर्त फेल मुजारे का सीगा हो तो मुजारे पर क्या करेंगे? जज़म। अगर अकेली जज़ा फेल मुजारे का सीगा हो उस पर 2 इराब पढ़ने जायज़ है, रफ़ा भी पढ़ सकते हैं, जज़म भी पढ़ सकते हैं। दूसरी किस्म कौन सी है? ये क्या अमल करते हैं? तीसरी किस्म कौन सी है? ये क्या अमल करते हैं? चौथी किस्म कौन सी है? इसम फाइल क्या अमल करता है? अगर फेल लाजमी से है तो लाजमी वाला अमल करेगा, मुतअद्दी से है तो। 5वीं किस्म कौन सी है? इसम मफूल क्या अमल करता है? ये फेल मजहूल वाला अमल करता है। 6ठी किस्म कौन सी है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। इनके अमल याद हैं अच्छे तरीके से। अब जरा गौर करें, अगर उससे पहले आमिल लफ्ज़ी की 3 किस्मों में से कोई होगा तो जो भी होगा उसके मुताबिक अमल करेगा। अगर नहीं है तो फिर आमिल मानवी में तलाश करेंगे। आमिल मानवी में से जो किस्म होगी उसके मुताबिक अमल करेगा। अगर आमिल मानवी और लफ्ज़ी में से नहीं है तो फिर कहां तलाश करेंगे? तवाबे में तलाश करेंगे। कहां तलाश करेंगे? फिर कहां तलाश करेंगे? फिर कहां तलाश करेंगे? तवाबे में। तवाबे की कितनी किस्में पड़ी हैं? नंबर 1 सिफत, नंबर 2 ताकीद, नंबर 3 बदल, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। इनके इजरा करने का तरीका बताया था। जब तवाबे में इजरा करेंगे तो चूंकि ताबे अपने मतबू के बगैर आ नहीं सकता, अब जब यहां इजरा करेंगे तो 2 कलमों को मिलाकर करेंगे। तो क्या तरीका था? हमने कहा था 2 कलमों को मिला लेंगे, देखेंगे दूसरा पहले का ऐन है या नहीं। अगर ऐन है तो फिर तवाबे की कौन सी किस्म बनेगी? दूसरी। क्या नाम है इसका? ताकीद। क्या नाम है इसका? ताकीद। बात आ गई समझ में? और अगर दूसरा पहले का ऐन नहीं है फिर देखेंगे दूसरा सीगा सिफ्त है या नहीं। अगर सीगा सिफ्त है तो फिर ये तवाबे की पहली किस्म, पहले को मौसूफ दूसरे को सिफत कहेंगे। अगर दूसरा सीगा सिफ्त नहीं है फिर देखेंगे दोनों के दरमियान में हरफ अतफ है या नहीं। अगर है तो पहले को मातूफ अलैह और दूसरे को मातूफ कहेंगे। अगर हरफ अतफ नहीं है फिर देखेंगे दूसरा पहले के मुकाबले में ज्यादा मशहूर है या नहीं। अगर है तो ये तवाबे की 5वीं किस्म अत्फ़े बयान, और अगर नहीं है तो फिर ये तवाबे की 3री किस्म बदल बन जाएगा। अब तवाबे के इजरा भी आ गया समझ में। लो जी, ये नावे मीर का तफसीली इजरा है हमारा। इसमें तकरीबन तमाम नावे मीर आ गई है। कहीं से हमने इख्तिसार की वजह से छोड़ दिया, वगरना पूरी की पूरी नावीर की किताब जो है इसके अंदर है। कोई भी बहस ऐसी नहीं है जो इसके अंदर शामिल ना हो। बात आ गई समझ। ये तो था, मैंने आपको बताया था तफसीली इजरा का तरीका, ठीक है ना।